नमस्कार। आज हम बात करेंगे चांदी की। चांदी की कीमत में जो ये जबरदस्त और कहें तो थोड़ा अस्थिर उछाल आया है, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस साल के पहले 20 दिनों में ही चांदी की कीमत 35% तक बढ़ गई और ये सोना और गिरते हुए शेयर बाजार से कहीं कहीं बेहतर प्रदर्शन है। अब जाहिर है इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर कई सवाल उठते हैं कि भाई इस तेजी के पीछे आखिर है क्या, ये कब तक चलेगी और क्या इतिहास हमें इसके खतरों के बारे में कुछ बताता है। चलिए तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, ये सब हुआ कैसे। इस जबरदस्त उछाल के पीछे के आंकड़ों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर कीमत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है और अभी तो इसमें और भी तेजी आ रही है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं कि 2025 में चांदी के लिए ये तूफानी माहौल बना कैसे। हुआ ये कि उस साल एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तरफ भारत में त्योहारों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि लंदन के चांदी के भंडार ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। और यहीं पर चांदी की एक बहुत ही दिलचस्प एक दोहरी पहचान सामने आती है। ये सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट भी है। इसके ये जो बेसिक गुण हैं, इनका मतलब ये है कि जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रही है, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड वो तो बढ़नी ही है और ये लगातार बढ़ भी रही है। अब जब लग रहा था कि मार्केट इससे ज्यादा गर्म और क्या होगा, तभी 2026 की शुरुआत में एक बड़े पॉलिसी चेंज ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। देखिए, चीन जो दुनिया की 40% चांदी को रिफाइन करता है, उसने अचानक अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लगा दिए। और बस एक देश के इस अकेले फैसले ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव डाल दिया और नतीजा, कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इस तेजी को देखकर कोई बहक जाए, चांदी के वॉलेटाइल इतिहास को समझना बहुत जरूरी है और साथ ही इसके उस नाम को भी जो एक चेतावनी की तरह है। इसे शैतान की धातु यूं ही नहीं कहते। ये नाम इसे मिला है क्योंकि इसके इतिहास में जबरदस्त उछाल के बाद उतनी ही जबरदस्त और अक्सर तबाही मचाने वाली गिरावट भी देखी गई है। मिसाल के तौर पर 1980 और 1982 के बीच चांदी की कीमत में 90% की भारी गिरावट आई थी। और इसकी वजह थी हंट ब्रदर्स का वो बदनाम किस्सा, जहां 2 अरबपतियों ने मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और इसका अंजाम ये हुआ कि वो खुद तो दिवालिया हुए ही और लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी बात है। हाल ही में 2011 से 2015 के बीच भी चांदी 70% तक गिरी थी। ये गिरावट तब आई थी जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर रही थी। पैसा सेफ हेवन से निकलकर वापस इकोनॉमी में आ रहा था। तो इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए मौजूदा हालात को कैसे आंका जाए। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स एक खास मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सोने के मुकाबले चांदी सस्ती है या महंगी। और अभी की बात करें तो ये रेशियो गिरकर लगभग 50 पर आ गया है, जो 13 साल का सबसे निचला स्तर है। मतलब साफ है, चांदी अब सोने के मुकाबले में सस्ती नहीं मानी जा रही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि झुंड के पीछे भागने और मार्केट जब पीक पर हो तब निवेश करने के खतरों से सावधान रहना चाहिए। जैसा कहते हैं ना, जब पूरी जनता एक ही जगह निवेश करती है, वहाँ बड़ा पैसा नहीं बनता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चांदी में इस तेजी के कारण भले ही साफ हों, लेकिन इसका इतिहास हमें इसके जोखिमों की भी याद दिलाता है और यहीं पर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की अहमियत समझ में आती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इतनी ज्यादा अटकलबाजी से भरे बाजार में भीड़ उमड़ती है, तो क्या वो निवेश होता है या फिर जुआ।